शारीरिक सुख का लोभ कहानी। अल्पविराम। नदी में हाथी की लाश बही जा रही थी। कोई ने लाश देखी तो प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कोई ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर यान है, यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं, फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं। कौआ नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जल राशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहरी दृश्य, इन्हें देख देखकर वो विभोर होता रहा। नदी एक दिन आखिर महासागर में मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौए की तो बड़ी दुर्गति हो गई। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहां उसके लिए न भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। सब और सीमाहीन अनंत खारी जल राशि तरंगायित हो रही थी। कौआ थकाहारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा, अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का और छोर उसे कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार थककर, दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक काल रूपी विशाल मगरमच्छ उसे निगल गया और उसके जीवन का अंत हो गया। इसी प्रकार शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की गति भी उसी कौए की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। इसलिए जो यह मानव तन मिला है, इसका और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद। आपको ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और